हेलो एनिमे फैंस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे डेंडेडन एनिमे के एपिसोड नंबर 7 को। और अगर अभी तक आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। और ये एपिसोड काफी ज्यादा इमोशनल होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो लेट्स गेट स्टार्ट। एपिसोड के स्टार्ट में हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ कोई औरत काफी ज्यादा घबराई हुई थी और एक सुनसान सड़क पर भाग रही होती है। वैसे ये सीन काफी ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा था क्योंकि इसका एनिमेशन बहुत ही ज्यादा कमाल का था। खैर वो औरत अपने हाथ आगे बढ़ाती है किसी को पकड़ने के लिए, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं आता और तभी एक्रोबैटिक सिल्की होश में आ जाती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो औरत असल में सिल्की ही थी। वो देखती है कि आयरा उसके सामने बेहोश पड़ी है। सिल्की काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम जालिम लोगों ने मेरी आयरा को मुझसे छीन लिया है और मुझे मेरी आयरा वापस करो। और वो अपने बालों को लंबा करके इन पर हमला कर देती है। ओकरुन टर्बो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर आयरा को उठा लेता है और वो लोग सिल्की से बचने के लिए वहां से भागने लगते हैं। वेयर हाउस में काफी सारा सामान होने की वजह से ओकरुन अपनी फुल स्पीड में नहीं भाग पाता, लेकिन मोमो फिर भी ओकरुन को भागते रहने का कहती है। और तभी सिल्की मोमो पर एक जोरदार हमला कर देती है जिससे मोमो वहीं गिर जाती है। इसके बाद सिल्की ओकरुन पर अपने बालों से हमला करती है, लेकिन ओकरुन पूरे वेयर हाउस में भागते रहता है और सिल्की भी अपने बालों से उसका पीछा करती रहती है। और सिल्की कहती है कि तुम इस जगह पर मेरे बालों से नहीं बच पाओगे। और तभी वो उसे भी एक जोरदार वार करके गिरा देती है। और इसके बाद सिल्की आयरा से कहती है कि अगर तुम मुझे अपनी माँ नहीं बुलाना चाहती तो कोई बात नहीं, क्योंकि वैसे भी तुम्हें खाने के बाद हम दोनों एक हो जाएंगे, जिसके बाद हम हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे। वो उसे खाने के लिए आगे बढ़ने लगती है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाती, जिस पर मोमो बताती है कि उसके बाल इस पूरे वेयर हाउस में मौजूद चीजों में फंस चुके हैं, जिसे अब वो नहीं छुड़ा पाएगी। और ये सब मोमो का ही प्लान होता है। जिसके बाद सिल्की कहती है कि अगर तुम लोगों को ये लगता है कि तुम लोग मुझे इस तरह की ट्रिक से पकड़ सकते हो तो ये तुम लोगों की बहुत बड़ी भूल है। और ये कहकर वो एक जोरदार लात मारती है और वेयर हाउस के काफी सारे ब्रिक्स को तोड़ देती है। जिसके बाद मोमो अपनी साइकी पावर से सिल्की के पैरों को पकड़ लेती है और ओकरुन को कहती है कि वो अपने टर्बो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर एक जोरदार अटैक करे सिल्की पर और उसे हवा में ही उड़ा दे। जिस पर ओकरुन कहता है कि वो तो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसने आज तक किसी भी विलन या गोस्ट को एक पंच तक नहीं मारा और वो हमेशा ही टर्बो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर सिर्फ भागता ही रहता है। जो सुनकर मोमो उस पर भड़क जाती है और कहती है कि अरे बेवकूफ, उसे एक जोरदार लात मारो। ओकरुन कहता है कि कैसी किक मारूं, जैसे हम सोकर बॉल को मारते हैं वैसी। और इन दोनों की बहसबाजी के बीच सिल्की अपने बालों को नोचकर काट देती है और खुद को छुड़ाकर इन पर हमला कर देती है। लेकिन उसका अटैक लैंड होने से पहले ही ओकरुन टर्बो मोड में ट्रांसफॉर्म होकर अपने सर से एक पावरफुल अटैक कर देता है सिल्की पर, जिसे वो वेयर हाउस की दीवार तोड़ते हुए सीधा दूसरी बिल्डिंग में जा टकराती है और उसकी हालत खराब हो जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। इतना पावरफुल अटैक करने की वजह से ओकरुन की भी पूरी बॉडी में दर्द होने लगता है। और इसके बाद टर्बो ग्रैनी बैग से निकल कर कहती है कि मेरी पावर्स को यूज करने के बाद भी तुम बस इतना छोटा सा अटैक कर पाए, कितनी शर्म की बात है। खैर इसके बाद मोमो कहती है कि अब हम इस भूतनी का क्या करें, कि क्या हमें सेको को बुलाकर इसे एक्सोर्सिज्म करवाना चाहिए। जिस पर टर्बो ग्रैनी कहती है कि तुम उसकी फिक्र मत करो, क्योंकि उस पर मेरी पावर से अटैक हुआ है तो वो कुछ देर तक तो नहीं उठने वाली। और ग्रैनी कहती है कि वैसे भी ओकरुन की एक गोल्डन बॉल तो उस लड़की के पास है ना, तो हमें पहले वो ढूंढनी चाहिए। और ये कहकर वो आयरा के कपड़ों को चेक करने लगती है। और दूसरी तरफ मोमो ओकरुन से कहती है कि क्या उसके पास कोई सीजर या छुरी है जिससे कि वो अपने हाथों को छुड़ा सके, लेकिन उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था। और यहाँ टर्बो ग्रैनी को वो बॉल भी मिल जाती है जिसे वो शराफत से ओकरुन को दे देती है। वेल मोमो ओकरुन को चढ़ाते हुए कहती है कि कांग्रेचुलेशन, आखिर तुम्हें तुम्हारी एक बॉल तो मिल ही गई। और इसके बाद ग्रैनी बताती है कि ये लड़की आयरा अब मर चुकी है, जो सुनकर दोनों काफी ज्यादा शॉक हो जाती हैं। वेल वो दोनों भी आयरा को चेक करते हैं, लेकिन आयरा सच में मर चुकी थी। जिसके बाद टर्बो ग्रैनी बताती है कि अगर किसी भी आम इंसान को कोई योकाई यानी कि गोस्ट निगल ले तो वो इंसान तभी मर जाता है, क्योंकि मोमो के पास साइकिक पावर थी और ओकरुन के पास टर्बो ग्रैनी की पावर्स थी, तो वो दोनों जिंदा बच गए। लेकिन आयरा एक नॉर्मल इंसान थी, जिस वजह से वो सरवाइव नहीं कर पाई। लेकिन फिर भी मोमो ओकरुन से आयरा को सीपीआर देने का कहती है और वो अपनी साइकिक पावर से आयरा के हार्ट को पकड़कर उसे पंप करती है। टर्बो ग्रैनी कहती है कि तुम लोग बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आयरा अब मर चुकी है और ये सब करके वो उसे नहीं बचा पाएंगे। लेकिन फिर भी वो उसे
उसे सीपीआर देना चालू रखते हैं और मोमो टर्बो ग्रैनी को एम्बुलेंस को कॉल करने का कहती है क्योंकि ग्रैनी के पास मोमो की एक दोस्त का फोन था। और तभी मोमो देखती है कि एक्रोबैटिक सिल्की होश में आ जाती है और इनकी तरफ बढ़ने लगती है। ओकर उन मोमो से कहता है कि तुम आयरा को बचाने की कोशिश करो जब तक मैं इसे यहाँ रोकता हूँ। इसके बाद सिल्की कहती है कि तुम लोग इस तरह से कभी भी आयरा को नहीं बचा पाओगे, लेकिन अगर तुम मेरा ओरा आयरा में डाल दो तो वो दोबारा से जिंदा हो सकती है क्योंकि ओरा एक तरह की बैटरी का काम करता है और अगर किसी भी गाड़ी में बैटरी नहीं होगी तो वो चल ही नहीं पाएगी। सिल्की कहती है कि आयरा का ओरा अब बिल्कुल खत्म हो चुका है तो तुम मेरा ओरा उसमें ट्रांसफर कर दो। मोमो कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो और तुम बस आयरा को खाना चाहती हो। जिसके बाद सिल्की अपना जबड़ा पकड़कर तोड़ देती है और कहती है कि अब तो वो किसी को भी नहीं खा पाएगी, लेकिन अगर उन्हें अभी भी उस पर ट्रस्ट नहीं है तो वो लोग उसके सर को इस मेटल की रोड से क्रश कर सकते हैं। जिसके बाद टर्बो ग्रैनी कहती है कि सिल्की बिल्कुल ठीक कह रही है क्योंकि बिना ओरा के वो लोग आयरा को दोबारा से जिंदा नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद मोमो मान जाती है, लेकिन वो ओकर उनको टर्बो मोड में ट्रांसफॉर्म होकर सिल्की पर नजर रखने का कहती है। मोमो सिल्की से पूछती है कि आखिर वो उसके ओरा को आयरा के अंदर कैसे ट्रांसफर करेगी। जिस पर सिल्की कहती है कि वो अपनी साइकी पावर से उन दोनों के ओरा को आपस में लिंक कर सकती है। जिसके बाद सिल्की अपना ओरा उसमें ट्रांसफर कर देगी और मोमो ठीक ऐसा ही करती है, वो दोनों के ओरा को पकड़कर लिंक कर देती है। जिसके बाद हम सिल्की के पास्ट को देखते हैं जब वो एक जिंदा इंसान थी और वो पैसे कमाने के लिए धंधा किया करती थी, लेकिन वो ये सब अपनी बेटी के लिए करती थी ताकि वो उसको एक अच्छी लाइफ दे सके और उसके लिए नए नए कपड़े खरीद सके। सिल्की की बेटी को डांस सीखने का बहुत ज्यादा शौक था और वो उसे रोजाना डांस भी सिखाती थी और वो अपनी बेटी को एक अच्छी लाइफ देने के लिए और भी काफी सारी जॉब्स करती थी और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे थे। लेकिन एक दिन उसके घर में दो लोग आ जाते हैं। हमें ये तो नहीं बताया जाता कि असल में वो कौन थे, लेकिन वो सिल्की को बहुत ही बुरी तरह से पीटते हैं और उसकी बेटी को अपने साथ ले जाते हैं। सिल्की अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन एक आदमी उसे जोर से लात मार देता है जिससे कि वो टेबल में टकरा जाती है और बहुत ज्यादा जख्मी होकर बेहोश हो जाती है और वो लोग उसकी बेटी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। होश में आते ही वो बाहर भागती है अपनी बेटी को बचाने के लिए, लेकिन वो लोग उसे कहीं दिखाई नहीं देते। उसे एक गाड़ी दिखाई देती है जिसे वो पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से वो बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। और इसके बाद वो एक आखिरी बार अपनी बेटी की याद में वो डांस करती है जो कि वो अपनी बेटी के साथ किया करती थी और फिर वो उस बिल्डिंग से छलांग लगाकर सुसाइड कर लेती है और फिर वो एक आत्मा बन जाती है और उसे अपनी पुरानी कोई भी बात याद नहीं थी और अगर उसे कुछ याद था तो वो सिर्फ ये था कि उसने किसी ऐसे इंसान को खोया है जिससे कि वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी। और तभी एक छोटी लड़की उसके पास आकर उसे मम्मी कहकर पुकारती है और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि छोटी आयरा थी और वो गलती से सिल्की को अपनी माँ समझ बैठी थी क्योंकि जब आयरा छोटी थी तो उसकी माँ की डेथ हो गई थी और उसके फादर ने उसे बोला था कि उसकी माँ कहीं दूर चली गई है और जब तक वो वापस नहीं आती उसे एक अच्छी बच्ची बनकर रहना होगा ताकि जब उसकी माँ वापस आए तो उसे उस पर प्राउड हो। खैर आयरा को देखकर सिल्की उसे अपनी बेटी मान लेती है और घोस्ट बनकर हमेशा ही उसके साथ रहती है ताकि वो उसे हमेशा प्रोटेक्ट कर सके। और तभी आयरा की आंख खुलती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं और सिल्की की बैक स्टोरी जानकर मोमो भी बहुत ही ज्यादा उदास होती है, जिसे देखकर ओकर उनको लगता है कि शायद सिल्की ने उसके साथ कुछ गलत किया है और वो उस पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी मोमो उसे रोक देती है और तभी सिल्की पत्थर बनकर टूटने लगती है। मोमो के पूछने पर टर्बो ग्रैनी बताती है कि ओरा के बिना वो खत्म हो जाएगी और उसकी सोल आफ्टर लाइफ में नहीं जा पाएगी, वो बिल्कुल वैनिश हो जाएगी जैसे कि वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। मोमो को उसके लिए बहुत बुरा लगता है और वो ग्रैनी से कहती है कि क्या वो लोग कुछ नहीं कर सकते जिससे कि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। ग्रैनी कहती है कि ये उसका फैसला है, अगर वो चाहे तो ऐसा हो सकता है क्योंकि वो लोग नहीं जानते कि उसके दिल में अभी क्या चल रहा है। और हम देखते हैं कि सिल्की अपनी बेटी के बारे में सोच रही थी और वो कह रही थी कि काश उसके साथ थोड़ा और टाइम गुजार सकती और उसे नए नए कपड़े दिला पाती और अपनी बेटी से माफी मांगते हुए कहती है कि अगर वो किसी और की बेटी होती तो शायद उसकी लाइफ अच्छी गुजर रही होती। और तभी हम देखते हैं कि आयरा भागते हुए आती और सिल्की को गले से लगाकर रोने लगती है और उसे मम्मी बुलाती है और कहती है कि आई लव यू मम्मी, जिसके बाद सिल्की की आत्मा को शांति मिल जाती है और वो हवा में ही गायब हो जाती है और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।